गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 29 अप्रैल 2020 का सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं लाया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ये वीडियो आपको सुबह 4 बजे इसी चैनल पे अपलोड मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है? नई भर्तियों पर रोक किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा सरकार ने हाल ही में नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है और कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार खर्चे कम करने का प्रयास कर रही है। अब चलिए यहाँ हरियाणा का बात आया तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा जिसका राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर आपके सामने है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या है 21, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 10, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। अब चलिए एक करके सभी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। केरल जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या है 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। केरल का त्योहार है ओनम और केरल के कोच्चि शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है और केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। अब चलिए दिल्ली देख लेते हैं जिसका राजधानी है नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राज निवास। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या 7, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। चलिए गुजरात देख लेते हैं जिसका राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है और गुजरात का मुख्य नृत्य है गरबा और रास। अब चलिए इन चारों राज्यों को एक एक करके भारत के मैप पर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये आपके सामने है केरल जो कि तमिलनाडु के साथ और कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है और नीचे में कावरत्ती लक्षद्वीप के साथ अपना सीमा बनाता है। चलिए देखिए दोस्तों ये आपके सामने है हरियाणा जो कि इधर हिमाचल प्रदेश के साथ, देहरादून के साथ, नई दिल्ली के साथ, राजस्थान के साथ और इधर पंजाब के साथ अपना सीमा बनाता है हरियाणा। और हरियाणा से सटे हुए ये आपके सामने है दिल्ली जिसका राजधानी है न्यू दिल्ली और जो कि उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और हरियाणा के साथ और राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है। और ये आपके सामने देखिए दोस्तों गुजरात जो कि इधर राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है और इधर पाकिस्तान बॉर्डर के साथ अपना सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाता है। और उसके नीचे आपको आ जाइए तो दमन एंड दीव भी नीचे है गुजरात के नीचे और अरब सागर भी है। और इधर है महाराष्ट्र के साथ भी अपना सीमा बनाता है गुजरात और इधर मध्य प्रदेश के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद करने की घोषणा की है? ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद करने की घोषणा की है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक। दोस्तों आर्कटिक के ऊपर वह छेद है जिसको वैज्ञानिकों ने बंद करने का घोषणा किया है जो कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि में वह छेद है। और ये आपके सामने है दोस्तों आर्कटिक ओशियन। वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद करने की घोषणा की है कि पुष्टि यूरोप आयोग की ओर से लागू किए गए कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस CAMS और कोपरनिकस चेंज सर्विस ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 28 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। 28 अप्रैल को सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क और श्रमिक स्मृति दिवस वर्कर्स मेमोरियल डे भी मनाया जाता है 28 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हाल ही में PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों में कितने वर्ष के लिए बैन लगा दिया है? क्रिकेटर उमर अकमल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए बैन लगा दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 साल। दोस्तों 3 साल के लिए ये आपके सामने है क्रिकेटर उमर अकमल जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल के लिए बैन लगा दिया है भ्रष्टाचार के आरोप में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने अनुशासनात्मक पैनल के अध्यक्ष जस्टिस जो कि अफजल ए मारिन चौहान जो कि सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप में 3 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स बेट्स का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये आपके सामने है जेम्स बेट्स जो कि नासा के पूर्व प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और जिनका निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 94 वर्ष। दोस्तों नासा के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक जेम्स बेट्स जिनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जेम्स बेट्स जो कि नासा के 6ठे एडमिनिस्ट्रेटर थे यानी प्रशासक थे। जेम्स बेट्स ने 1954 तक नौसेना की सेवा की। वह नासा के प्रशासक बनने से पहले एक कार्यकारी उपाध्यक्ष और जनरल डायनेमिक्स कॉर्प के निदेशक थे। बेट्स ने नासा छोड़ने के बाद मैरीलैंड स्थित सलाहकार के रूप में काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? विजय मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, यानी स्क्रिप्ट लेखक और नाटककार थे। ये आपके सामने है विजय मिश्रा जो कि स्क्रिप्ट लेखक और नाटककार दोनों थे। ख्यात नाटककार और उड़ीसा के गीतकार विजय मिश्रा जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह उड़ीसा में आधुनिक थिएटर आंदोलन के अग्रणी थे और राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने वानप्रस्थ और उड़ीसा साहित्य एकेडमी के लिए केंद्रीय साहित्य एकेडमी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की कमान किसने संभाली है? बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की कमान किसने संभाली है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जिन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की कमान संभाली है। ये आपके सामने है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। तो दोस्तों असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC का प्रशासन संभाला है। राज्यपाल बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स BTAD का संवैधानिक प्रमुख हैं जो संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और BTC द्वारा प्रशासनिक किया जाता है। और ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल। और BD मिश्रा, ये BD मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, BD मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में किस IIT के द्वारा वेब डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया गया है? वेब डैशबोर्ड प्रकृति किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली। दोस्तों IIT दिल्ली के द्वारा वेब डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया गया है। ये आपके सामने है वेब पोर्टल प्रकृति जिसे IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत में कोविड-19 के प्रसार पर नजर रखने और भविष्यवाणी करने हेतु एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति का फुल फॉर्म होता है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। प्लेटफॉर्म हेल्थ केयर निकायों, स्थानीय और केंद्रीय अधिकारियों के लिए उपयोगी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, KGMU कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। वह कहाँ स्थित है? KGMU
सरकारी अस्पताल कहाँ स्थित है जो कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। दोस्तों KGMU जिसका फुल फॉर्म होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या पूछा जाए तो 75 है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। विधानसभा सदस्य की संख्या सबसे ज्यादा है भारत में 403, लोकसभा सदस्य की संख्या 80, विधान परिषद सदस्य की संख्या सबसे ज्यादा भारत में 99, राज्यसभा सदस्य की संख्या 31 है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिच ब्लैक 2020 जो एक्सरसाइज है दोस्तों अभ्यास रद्द कर दिया गया है। वह किस देश के साथ होता है? पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो कि ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स और किस देश के एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। दोस्तों भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना के द्वारा पिच ब्लैक एक्सरसाइज द्विवार्षिक आयोजित किया जाता है और 2020 में पिच ब्लैक एक्सरसाइज को रद्द कर दिया गया है। चलिए यहाँ भारत का बात आया है तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत जिसका राजधानी है न्यू दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों पिच ब्लैक 2018 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार अभ्यास के लिए लड़ाकू विमान तैयार किया था। चलिए जापान देख लेते हैं जिसका राजधानी टोक्यो, जापानी येन इसका मुद्रा है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। चलिए अमेरिका देख लेते हैं जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC, अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए चीन देख लेते हैं जिसका राजधानी बीजिंग है, युआन इसका मुद्रा है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब चलिए दोस्तों मैंने आपसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताए हैं और क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय कोठारी। दोस्तों संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है हाल ही में। चलिए आपके लिए मैंने आज भी एक क्वेश्चन लाया है, तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूं। सतीश कुमार गुप्ता जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO हैं और नृपेंद्र मिश्रा जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सचिव हैं और विजय केशव गोखले जो कि भारतीय राजदूत रह चुके हैं चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैंने आपके लिए आज का एक सवाल लाया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जीवन शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम सेव लाइफ।